हम सभी को मानव जीवन प्राप्त हुआ है और इस मानव जीवन के साथ साथ हम सभी को धर्म सामग्री प्राप्त हुई है। यानी कि धर्म आराधना साधना करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए हम सभी को फैसिलिटी यानी कि धर्म आराधना साधना करने के लिए सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और विश्व के जितने भी धर्म हैं, आस्तिक धर्म हैं, इन सभी धर्मों में देव, गुरु और धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। चाहे जितने भी धर्म हो, इन सभी धर्मों में तत्वत्रयी रही हुई हैं। कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा कि जिस धर्म में देव न हो, गुरु न हो और धर्म न हो। ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। यानी सभी धर्मों में देव, गुरु और धर्म रहा हुआ है। तो हमारा जो जैन धर्म है, जैन धर्म भी वर्षों पुराना है, अति प्राचीन है, अनादिकालीन है। हमारे जिनागम शास्त्र कहते हैं कि जैसे ऋषभदेव परमात्मा से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक 24 हुई है, तो एक 24 है, लेकिन कहते हैं कि ऐसी अनंत अनंत 24 हो गई है। ये 15 प्रकार की कर्म भूमि है और ये 15 प्रकार की कर्म भूमि में तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। तो ये जो हमारा धर्म है, जिन शासन है, वो अनादिकालीन है और ऐसे अनादिकालीन जिन शासन में, जैन धर्म में देव, गुरु और धर्म की आराधना बताई गई है। यानी कि सर्वोपरि हम देव, गुरु और धर्म की आराधना कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में जिसके माध्यम से समझाया गया, जिसकी अपरंपार महिमा है, ऐसा हमारा ये सिद्ध चक्र है। और इन सिद्ध चक्र में देव, गुरु और धर्म समाया हुआ है। हम 9 पद की आराधना करते हैं, 9 पदों की आराधना करते हैं। तो ये 9 पदों में सिद्ध चक्र रहा हुआ है। तो जो अनादिकालीन संसार चक्र हमारे साथ लगा हुआ है, इस संसार चक्र को अगर खत्म करना है, नष्ट करना है, तो ये सिद्ध चक्र की आराधना है। और इसकी आराधना के बाद, यानी ये एक ऐसा सिद्ध चक्र है कि इस यंत्र में सभी प्रकार के मंत्र, तंत्र और यंत्रों का समावेश है। देव, देवियां, जितने भी देव देवियां हैं, सभी का इस यंत्र में
पूजन किया जाता है। तो ये सिद्ध चक्र में 9 पद रहे हुए हैं, यानी कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, ये 9 पद रहे हुए हैं। और ये 9 का जो अंक है वो ध्रुव माना गया है, यानी कि अखंड माना गया है। दूसरे अंकों का हम गुणाकार करते हैं और जोड़ते हैं तो कम ज़्यादा हो जाता है, या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। लेकिन ये 9 का अंक एक ऐसा अंक है कि इसका आप गुणा करके देखिए, गुणाकार करके देखिए और फिर आप जोड़ेंगे तो 9 ही आएगा। यानी 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और 2 से गुणा करेंगे तो 18 होगा। तो 8 और 1 9 होगा, यानी 9 तिया 27, यानी 2 और 7 9 ही होगा। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते जाएंगे, यानी 9 को 9 के साथ गुणा करेंगे तो भी 9 ही आएगा, यानी 81 आएगा। 8 और 1 9, यानी ये एक अंक ऐसा है कि कभी वो बढ़ता घटता नहीं है, यानी समान ही रहता है। तो ऐसा ये 9 अंकों का समावेश वाला हमारा सिद्ध चक्र है। और हमारे जिन शासन में 9 तत्व है, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, ये जो 9 तत्व बताए गए हैं वो भी 9 ही हैं। यानी हमारे नवकार महामंत्र के पद भी 9 ही है। तो ये 9 पदों में देव, गुरु और धर्म रहा हुआ है, और ये 9 पदों की हम आराधना करते हैं। ये जो सिद्ध चक्र महापूजन है, तो ये सिद्ध चक्र महापूजन के अंदर सबसे पहले ये देव, गुरु और धर्म की पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले देव तत्व आता है, यानी सबसे पहले हम अरिहंत और सिद्ध पद की आराधना करेंगे, और उसके बाद हम गुरु तत्व की आराधना करेंगे, आचार्य, उपाध्याय और साधु की आराधना करेंगे, साधु पूजन करेंगे। और उसके बाद दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप, यानी ये धर्म तत्व के 4 पदों की हम आराधना करेंगे। यानी इसके अलग अलग वलय बताए गए हैं। प्रथम वलय में ये पूजन होगा, द्वितीय वलय में इसका पूजन होगा। इस प्रकार से अलग अलग वलयों के माध्यम से हम इस सिद्ध चक्र की आराधना करेंगे, महापूजन करेंगे। तो ये जो सिद्ध चक्र की जो आराधना है, कहते हैं कि ये शाश्वत आराधना है। इसके पहले भी मतलब आराधना होती आई है, अनादिकालीन है। तो ये जो सिद्ध चक्र है, ये सिद्ध चक्र की जो आराधना है वो हम सभी जानते हैं कि श्रीपाल और मैना ने की थी। किसने किया था? श्रीपाल और मैना ने ये 9 पदों की आराधना की थी, सिद्ध चक्र की आराधना की थी। और श्रीपाल और मैना का जीवन कैसा था, दाम्पत्य जीवन कैसा होना चाहिए, यानी पति पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति किस तरह से वो समर्पित भाव यानी सौजन्य भाव दिखाते हैं। विवाह की प्रथम रात्रि है, और प्रथम रात्रि में उम्बर राणा यानी कि श्रीपाल महाराजा मैना से कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारे पिताजी ने आवेश में आकर मेरे साथ विवाह करके अनुचित कार्य किया है। उन्होंने ये ठीक नहीं किया है। गुस्से में इन्होंने ये जल्दबाजी में ये काम कर लिया है। तो अब पिताजी का जो गुस्सा, जो क्रोध है वो उतर गया होगा, ठंडा पड़ गया होगा, अब शांत हो गए होंगे। तो अब तुम चले जाओ, अपने पिताजी के पास चले जाओ, अपने घर चले जाओ, और पिताजी तुम्हारा किसी अन्य युवक के साथ
स्वस्थ युवक के साथ, राजकुमार के साथ पिताजी तुम्हारी शादी करा देंगे, विवाह करा देंगे, वरना मेरे साथ तुम रहोगी तो ये मैं तो स्वयं रोगी हूँ, कोढ़ रोगी हूँ, कुष्ठ रोगी हूँ, और ये मेरा रोग मेरे साथ रहने से तुमको भी लग जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बिगड़ जाएगी, तुम चले जाओ यहाँ से। तो उस समय मैना अपनी आंखों में आंसू लाकर कहती हैं कि जो आर्य नारी है, जो सन्नारी है, वो एक बार किसी से विवाह करती है तो फिर बाद में वो सोच भी नहीं सकती हैं कि किसी और के साथ चले जाए या किसी और के साथ विवाह कर ले। पतिदेव आप जैसे भी हो, आप ही मेरे प्राणाधार हैं और ऐसी बात आप कभी भी मत करना। और इस तरह से कहते हैं कि बातचीत में सुबह हुई और सुबह वो मैना कहती हैं अपने पतिदेव को कि पतिदेव चलिए, इस नगर में आदिनाथ परमात्मा का जिनालय है, परमात्मा का जिनालय है, हम दर्शन करने चलते हैं। और पतिदेव को तैयार करके वो आदिश्वर परमात्मा के दर्शन करने के लिए दिरासर में जाते हैं। पति पत्नी दर्शन करते हैं और उस समय ऐसा चमत्कार हुआ। आदिनाथ परमात्मा के दर्शन करते करते मैना स्तुति कर रही थी और स्तुति करते हुए वो फूल उछले, बिजोरा उछला, हार उछला और उम्बर राणा के हाथ में आ गया, गले में आ गया, गले में आकर गिरा। और उस समय मैना ने कहा कि पति देव अब समझो तुम्हारा एक रोग गया समझो और हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, यानी सब कुछ मंगल होगा, आनंद मंगल होगा। और इस प्रकार से दर्शन करके बाहर निकलते हैं, बाजू में उपास रही है। तो मैना कहती हैं पतिदेव गुरु महाराज के भी दर्शन कर लेते हैं और गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं। उस समय प्रवचन चालू था, प्रवचन श्रवण करते हैं। बाद में प्रवचन के बाद सभी लोग चले जाते हैं तो मैना और उम्बर राणा बैठे हुए हैं। तो आचार्य भगवंत ने देखा कि मैना आज अकेली कैसे आई है और इसके साथ एक दूसरा युवक बैठा हुआ है जो बड़ा पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, ये राजाओं का भी राजा होने वाला है, राजेश्वर है। तो ऐसा व्यक्ति ये कौन है? पुण्यात्मा है। क्या इसकी शादी हो गई? क्या इसका विवाह हो गया है? और उस समय आचार्य भगवंत पूछते हैं कि मैना क्या बात है कि जब भी तुम मेरे पास आती थी तो बड़े आडंबर से आती थी, धूमधाम से आती थी, अपनी सखी सहेलियों के साथ आती थी, लेकिन आज अकेली कैसे? और ये पुण्यशाली कौन है? ये नरोत्तम कौन है? यानी ये नरोत्तम कौन है? तो उस समय मैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते रोते सब कुछ अपनी कहानी बताती हैं। और उस समय निवारण के लिए वो कहती हैं कि मेरे पर जो कष्ट आया है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये धर्म के कारण जो लोग धर्म की निंदा कर रहे हैं, जितने मुंह उतनी बातें, तो ये जो निंदा निवारण यानी धर्म की निंदा, देव गुरु धर्म की जो लोग निंदा कर रहे हैं उसका कुछ निवारण होना चाहिए। तो उस समय आचार्य भगवंत इस सिद्ध चक्र की आराधना बताते हैं, सिद्ध चक्र की महिमा बताते हैं और कहते हैं कि ये तुम सिद्ध चक्र की आराधना अपने पतिदेव को कराओ। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु दर्शन ज्ञान और चारित्र की आराधना करो और ये आराधना से सब कुछ आनंद मंगल होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जैसे गुरु महाराज ने बताया वैसे ही मैना और श्रीपाल ने सिद्ध चक्र की आराधना की, यानी देव गुरु और धर्म की आराधना की। और ये सिद्ध चक्र की आराधना के प्रभाव से श्रीपाल का कोढ़ रोग चला गया और उसके जो साथी थे
700 साथी थे, साथी भी वो कुष्ठ रोगी थे, लेकिन श्रीपाल महाराजा ने कृतज्ञता भाव से कि ये लोगों ने मेरी रक्षा की है, ये लोगों ने मुझे जीवन दान दिया है, नया जीवन दिया है, तो ये लोगों का मैं उपकार कैसे भूल सकता हूँ। और ऐसा करके उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की और स्नात्र जल सभी के ऊपर स्नात्र जल छिड़का गया और देव गुरु धर्म की कृपा से 700 कोड़िए भी स्वस्थ हो गए, निरोगी हो गए और अपने अपने घर गए, खुश होकर अपने अपने घर गए। तो ये सिद्ध चक्र का महिमा है। किसका महिमा है? ये सिद्ध चक्र का महिमा है। और श्रीपाल महाराजा जहां जहां कदम रखते हैं, अपना पांव रखते हैं, वहां वहां लक्ष्मी प्रकट होती हैं। क्या होती है? लक्ष्मी निधान प्रकट हो जाते हैं। अरे उस दुरात्मा ने, धवल सेठ ने श्रीपाल महाराजा को समुद्र में गिरा दिया, तो समुद्र में गिरते हुए भी श्रीपाल महाराजा के मुख से नमो अरिहंतानम निकलता है। क्या निकलता है? नमो अरिहंतानम निकलता है। यानी श्रीपाल के दिल में, श्रीपाल के हृदय में देव गुरु धर्म बसा हुआ था और ऐसा ओतप्रोत देव गुरु धर्म हो गया था कि कैसी भी परिस्थिति में, चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो, सिर्फ धर्म यानी 9 पदों का स्मरण ही श्रीपाल महाराजा ने किया। तो ऐसा अपरंपार महिमा ये सिद्ध चक्र का रहा हुआ है। और ये जो श्रीपाल और मैना ने शादी के बाद, विवाह के बाद तुरंत ही ये सिद्ध चक्र की आराधना की थी। और इसीलिए आज भी वर्तमान समय में भी कभी किसी भी लड़के या लड़की की शादी होती है, विवाह होता है, तो विवाह से पहले ये सिद्ध चक्र पूजन पढ़ाते हैं, सिद्ध चक्र महापूजन पढ़ाते हैं, बाद में ये शादी विवाह करते हैं। तो ये जो हमारे भाग्यशाली परिवार हैं, शिरोमणि श्री संघ लुधियाना श्री संघ में ये हमारे भाग्यशाली परिवार, एक तो हमारे ये संजीव जी, मोनिका और अनु जी, विकास जी और हमारे मोहन जी, संजीव जी, सुचि जैन, इन्होंने अपनी एनिवर्सरी यानी रजत जयंती यानी शादी के 25 वर्ष परिपूर्ण हो रहे हैं। और ये शादी के परिपूर्ण 25 वर्षों का जो ये समय है, उन्होंने देव गुरु और धर्म की उपासना में बिताया है। ये हमारे अनुजी हैं, बड़ी धर्म भावना वाले हैं। साधु साध्वी भगवंतों की सेवा करना, यानी कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति में, हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्रुत भास्कर आचार्य भगवान श्रीमद विजय धर्म धुरंधर सुरेश्वर जी महाराजा का चौमासा यहाँ पर लुधियाना शिरोमणि श्री संघ में हुआ था। तो उस समय भी ये परिवार ने विशेष साधु साध्वियों की सेवा भक्ति की थी, सुपात्र दान का लाभ लिया था। ये हमारा भी चौमासा चल रहा है, तो हमारे चौमासे में भी सुंदर नगर से सुबह सुबह में दर्शन के लिए आते हैं, मंगल पाठ सुनकर ही जाते हैं। बहुत सारे हमारे दिनेश जी, हमारे योगेश जी वगैरह 7-8 लड़के और ये हमारा परिवार अनुजी संजीव वगैरह सभी आते हैं सुबह सुबह में। यानी ऐसी मात्र श्रद्धा रही हुई है, देव गुरु धर्म के प्रति ये परिवारों की श्रद्धा भावना रही हुई है। तो हमारे गच्छाधिपति आचार्य भगवान श्री जी का चौमासा हुआ था, उस समय भी ये परिवार ने इस सुपात्र दान का सेवा भक्ति का अनुपम लाभ लिया था। गच्छाधिपति कोंकण देश दीपक आचार्य भगवान श्री मद विजय रत्नाकर सुरेश्वर जी महाराजा को वो विशेष रूप से मानते हैं। यानी कैसा भी कुछ भी हो, लेकिन ये हमारे गुरुदेव हैं। और इस प्रकार से कभी भी ये हमारे ओस्त्रा में विराजमान साध्वी जी भगवंत है,
सुब्रता सिद्धि महाराज, महत्रा साध, जिन्होंने एक कांगड़ा तीर्थ का उद्धार किया, ऐसे महत्रा साध्वी जी भगवंत मृगावती सिद्धि महाराज की शिष्या सुब्रता सिद्धि महाराज के भी वो एकदम रिश्ते में लगते हैं, निकट रिश्ता है। तो इस तरह से इस संस्कारों का सिंचन जब बचपन में ही हो जाता। कल ही माता जी मिली थी, वो बड़ी खुश थी, बड़ी प्रसन्न थी। ये महिला मंडल का यहाँ पर जाप रखा हो तो माता जी आए थे और उन्होंने बताया कि कल ही मेरी बेटी की तरफ से पूजन है। यानी माँ को भी कितनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो ये 25 वर्ष की स्मृति में, मधुर स्मृति में देव गुरु धर्म की आराधना है। यानी ये हमारे दिल में देव गुरु धर्म बसा हुआ है, तभी ऐसे आयोजन किए जाते। नहीं तो ये 25 वर्ष की जो सालगिरह है वो कहीं हम कुल्लू मनाली जाके कहीं मनाते, हाँ होटल या क्लब में जाके मनाते और वहाँ पर हम उड़ाते। क्या करते हैं, यानी कितने 50 आइटम वहाँ पर बनाई जाती हैं, ये पार्टियाँ दी जाती हैं और पार्टियों में 50 आइटमें हो जाती हैं। यानी सब्जी पता नहीं कितने प्रकार की होती, 10-12 प्रकार की तो सब्जी होती है। तो इस तरह से पार्टियाँ देकर हम ऐसी एनिवर्सरियाँ मनाते हैं। लेकिन ये परिवारों ने कितना सुंदर आयोजन किया कि ये सकल श्री संघ को भक्ति करने का, देव गुरु धर्म की भक्ति करने का सौभाग्य दिया। हम सभी को सौभाग्य मिला। यानी ये परिवारों का भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि मतलब ये कितना सुंदर आयोजन किया है। तो बहुत सुंदर, और ऐसी ही आगे भी इन परिवारों की धर्म भावना, देव गुरु और धर्म के प्रति आस्था भावना बनी रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ।